हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट चला हुआ आपका केमिस्ट्री में। आज हम उसके अंदर बात करेंगे उबलना और बाष्पीकरण। उबलना और बाष्पीकरण में थोड़ा सा अंतर के बारे में जानेंगे। अंतर होता क्या है। बहुत से लोग बहुत स्टूडेंट इसे एक ही मानते हैं, उबलना और बाष्पीकरण एक ही होता है, ये समझते हैं, पर ये अलग अलग होते हैं। इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि उबलना होता क्या है और बाष्पीकरण होता क्या है। ठीक, इनमें जो आपके डाउट हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। यदि आप पिछली वीडियो ना देखोगे और इसे देखोगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप बीच में से कोई भी वीडियो देखते हैं तो वह आपकी समझ में नहीं आएगी। आप शुरुआत से वीडियो को रेगुलर देखते रहें तो आपकी समझ में ये सब चीज़ें आती रहेंगी। ओके, हम आज बात करते हैं उबलना और बाष्पीकरण में। उबलना और बाष्पीकरण। उबलना क्या होता है। जब किसी द्रव का ताप उसके क्वथनांक के बराबर हो जाए तो द्रव खौलने लगता है। क्या होता है? द्रव खौलने लगता है। इसे ही उबलना कहा जाता है। क्वथनांक के बारे में आप जान चुके हैं पिछली वीडियो में। कल मैंने क्वथनांक के बारे में बताया। वाटर का क्वथनांक कितना होता है ये बताया। वाटर का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इन्हीं का ही पिछली क्लासों का यही फ़ायदा होता है कि हम आगे आने वाली चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आया क्वथनांक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसीलिए तो उबलना क्या होगा, जब कोई द्रव है, जैसे आपने लिया जल, कोई भी द्रव है जो का ताप उसके क्वथनांक के बराबर हो जाए तो वह खौलने लगता है, तो उसे ही उबलना कहा जाता है। जैसे जल का जो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम जल के 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कर दें तो ये हमारा जल क्या होगा? उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा? उबलने लगता है। ठीक, उसे क्या करते हैं? उबलना। ठीक, अब बात करते हैं बाष्पीकरण की। किसकी? बाष्पीकरण। क्वथनांक से कम ताप पर, जब क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल का जो क्वथनांक का मैंने बताया आज के, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान इससे यदि ये इससे कम ताप पर वाष्प में बदल जाए, किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाए। ये 99 पर, 98 पर किस में बदल जाए? वाष्प में। किस में? वाष्प में बदल जाए। किसमें? मतलब वाष्प में बदल जाए तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? बाष्पीकरण। क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। ठीक, यह क्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। क्लियर हुई? हाँ, तो क्लियर हुई बाष्पीकरण। अब हम कुछ बिंदुओं पर कुछ बातें हैं उन्हें समझेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु के। उबलने के बारे में पता चला। उबलना क्या है? जब जो द्रव है उसका जो क्वथनांक है, द्रव है उसका क्वथनांक कितना हो जाए? क्वथनांक के बराबर हो जाए। जब उसका जो ताप है क्वथनांक के बराबर हो जाएगा, जब तापमान उसे क्वथनांक के बराबर हो जाए तो वह क्या कहेगा? उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा। बाष्पीकरण कब होगा? जब कोई द्रव उसके जो क्वथनांक है उससे कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण। क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण। अब कुछ बिंदुओं के हैं। हमारे पास ये 3 बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये ध्यान रखें। बर्फ़ का जो गलनांक और जल का जो क्वथनांक दोनों वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? वायुमंडलीय दाब पर। बर्फ़ का जो गलनांक है और जल का जो क्वथनांक है वे दोनों वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़े, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का जो क्वथनांक होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर, दूसरा पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर जो गलनांक घटता है जबकि क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा उसी प्रकार जो गलनांक है वह घटता चला जाएगा और जबकि क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, ऊंचे
पर्वतों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लगता है। यानी कि ऊंचे पर्वतों पर जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे, तो जो प्रेशर है, ये हाइट है, जितना जो वायुमंडलीय पी जो प्रेशर है वह क्या होगा, कम होगा। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे प्रेशर कम होगा, और जो टेम्परेचर है टी वह क्या होगा, बढ़ेगा। ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर तो क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर वहाँ पर उबलने लगेगा जब पर्वतों पर जाएंगे। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और इससे बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।